लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। एकाग्रता माने क्या? एक ध्येय आगे रखकर, इसको एकाग्रता बोलते हैं। एक ध्येय, एक को आगे रखकर, क्या ध्येय? कि हमें अपना कल्याण करना है। कल्याण माने हमें इसी जन्म में आत्मा का, परमात्मा से जो जिस लिए शरीर मिला वो कार्य करना है। कल बहुत लंबी डिटेल में चर्चा चली कि संसार में कहीं कोई ठेका लेने वाला नहीं मिला। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप भली प्रकार जानते हो। संसार में आपका कोई ठेका नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? जो जिसका अंश होता है वही उसका ठेका लेता है। हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा ही हमारा ठेका ले सकते हैं। कल आपसे निवेदन किया गया, गीता में, भागवत में, रामायण में, भगवान में एक जगह नहीं अनंत जगह पर ये बात कही कि मैं ठेका लेता हूं। यानी भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। जैसे कोई रजिस्ट्री कर देता है। कौन सी रजिस्ट्री? ये मकान की, दुकान की रजिस्ट्रियां नहीं, ये तो एक दिन समाप्त हो जाएंगी। वैसे ही भगवान रजिस्ट्री बना रहे हैं। असल में भगवान तुम्हारे अनन्य को जानते हैं। तो हमें क्या करना है? केवल एक कार्य कि भगवान की शरण में जाना है, केवल भगवान की शरण में।
उनकी शरण में जाने का क्या मतलब? उनके चरणार बिंद को हृदय में रख लो, बस इतनी से काम है। उनके चरणार बिंद को हृदय में रख लो। जब भगवान के चरणार बिंदु को हृदय में धारण करते हो तो क्या होता है? मन ठीक होता है। अर्जुन ने सिर पर धारण करते हो तो बुद्धि ठीक होती है। अब देखना यही है, हमने मंदिरों में भगवान को धारण किया हुआ है और शरीर के रिश्तों को हृदय में धारण किया हुआ है। कठिन है नहीं, कठिन लगता है हमको, कठिन माना हुआ है। हमने कई बार आपसे निवेदन किया कि भगवान कहते हैं सारा संसार मैं बना हूं। हम लोग गुरुओं से, संत महात्माओं से कहते हैं क्या माता पिता को, परिवार के मेंबरों को हृदय में रखना पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है। लेकिन किसको रखना? उन्हें भगवान का आत्मा मानकर, भगवान का अंश मानकर हृदय में रखना, वो भगवान का परिवार है। बस हमारी इतनी सी त्रुटि जो हम आज तक तो नहीं सुधार पाए हैं। अब बताइए, अंदर से निकालना भी किसी को नहीं है। जो आपके अंदर हैं वही हैं, वही रहेंगे, सिर्फ भाव बदलना है। अब तक हम मानते हैं इन्हें अपने शरीर का संबंधी, अब मानना है आत्मा का संबंधी, भगवान का संबंधी, भगवान के परिवार के मेंबर हमारे हृदय में है। इतनी सी करेक्शन कर लीजिए, हमारा मन भी ठीक, हमारी बुद्धि भी ठीक। अब हमें क्या देखना है? ये आप अपने आप को आप देख सकते हो, कोई आपको टेस्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने कई बार कहा, मन के दृष्टा आप बन सकते हो। आपके मन को दूसरा कोई नहीं देख सकता, क्योंकि देखने वाला अंदर है। तो अंदर कौन है? भगवान। भगवान देख सकते हैं या आप देख सकते हो? आपके हृदय को कौन देख सकता है? या तो आप या भगवान। अब हमें देखना है कि हमने भगवान के चरणारविंद को हृदय में, भगवान के चरणारविंद को अपनी सिर पर धारण किया कि नहीं किया। हमारा मन बुद्धि अभी सरेंडर हुआ कि नहीं हुआ। बस यही एक छोटा सा उपाय है, यही छोटा सा उपाय है जिसको वेदों से लेके रामायण तक हर मजहब, हर संप्रदाय, हर संत यही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुम हरि और गुरु की शरणागति ग्रहण करो। हमने भी सोचा ये तो बड़ा आसान तरीका है, लेकिन ग्रहण करना, शरणागति कैसे करना, ये हम नहीं समझ पाए। हम लोगों को लगता होगा कि सत्संग के अंदर एक सवा घंटा जितनी देर आपका मन प्रेजेंट होता है, आप अपने इष्ट को, अपने गुरु को हृदय में और मस्तक में धारण कर भी लेते हो, लेकिन बाकी के 22-23 घंटे फिर संसार को धारण कर लेते हो। इसका मतलब समर्पण नहीं है, छल कपट है। जैसे मंदिर में जाकर राम नाम की चदरिया ओढ़कर, गले में तुलसी माला डालकर, चंदन का तिलक लगाकर हम भक्त बन जाते हैं, होते नहीं हैं।
हम सबको अपनी ओर देखना चाहिए। जितने भी संत अब तक संसार में हुए हैं और आगे होंगे, उनमें ऐसा कोई नहीं हुआ। कल भी मैंने निवेदन किया था, जिसका राग प्राकृतिक चीज में हो, माया में हो, जड़ में हो, और आपका हमारा राग आप स्वयं जानते होंगे। हमें अपने माता पिता परमात्मा के अंश चेतन आत्मा नजर आते हैं? नहीं, हमें खून का रिश्ता, मिट्टी का रिश्ता नजर आता है। ये करके हमने, ये ऐसी ग्रंथि पड़ गई है जिसे हम खोलना तो चाहते हैं लेकिन खोल नहीं पाते। तो संत क्या करते हैं? हम में और संतों में अंतर क्या है? संत ईश्वर से राग करता है, ईश्वर के परिवार से राग करता है, ईश्वर के सामान से राग करता है। तो ईश्वर का परिवार कौन सा है? थोड़ा सा विचार कर लीजिए। ईश्वर का परिवार कौन सा? जो आपका परिवार है। बस अंतर क्या है? ईश्वर का परिवार चेतन है, हमारा जो परिवार है वो जड़ है। हमने शरीर को इंपॉर्टेंस दी हुई है, आत्मा को इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई है। तो संत क्या करते हैं? भगवान के परिवार में राग करते हैं तो माया से मुक्त हो जाते हैं। बताइए, इतना सरल तरीका। भगवान से राग करते हैं, भगवान के परिवार से राग करते हैं और माया से मुक्त हो जाते हैं। ये संत का स्वभाव है। इस संसार में जिसने भी, अब मैं खुल के बोल रहा हूं, श्लोक के बताने के हिसाब से नहीं बताना चाह रहा। श्लोक के हिसाब से बताऊंगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। जिस किसी व्यक्ति ने भी परिवार में रह के, संसार में, समाज में रह के परमात्मा के परिवार से प्रेम किया, यानी आत्मा मानकर जिनसे प्रेम किया, उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। उन्होंने माया का त्याग किया। ये बहुत मूल चीज है। गोपियां जब रास में गईं तो ये शब्द आते हैं, पति का त्याग करके गई। तो पति कौन से का त्याग कर गई? शरीर का त्याग करके गई, पुरुषोत्तम के पास गई। आत्मा की सेवा कर रही थी और परमात्मा के पास गई। अब ऐसे समझिएगा, आत्मा की सेवा कर रही थी और परमात्मा के पास गई। हम में और गोपियों में यही अंतर है। हम शरीर का संबंध मान के सेवा कर रहे हैं। गोपियां भी सेवा करती थी आत्मा का संबंध मान के, लेकिन गई कहां? परमात्मा के पास। ये त्याग है। और उन्हें, मैंने कल भी कहा था कि राधा रानी कहती हैं, हे स्वभाव शुद्ध अकृत्रिम जीव, हम माइक जीव नहीं हैं, हम चेतन जीव हैं। बताओ, परमात्मा और माया, अज और अजा, इसे कहते हैं
एक चेतन और एक जड़, ये तीसरी चीज कहां से हो गई? चेतन ने जड़ से ममता कर ली तो जीव बन गया। तो तीन तत्व हो गए। ये जीव जब तक आत्मज्ञानी नहीं बनता, अपने को चेतन नहीं मानता, अपना संबंध परमात्मा से ही नहीं मानता, तब तक ये ऐसे ही भटकता रहता है। तो कहते हैं, हे निर्मल अकपट चित्त वाले जीव, सुन लो ये बात, उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। तो इतना ही पूछा उद्धव जी से, क्या इस परमात्मा के साथ तुमने कृष्ण से परमात्मा मान के प्रेम किया या शरीर का संबंध मान के प्रेम किया? इतना खुल के गोपियां बोल रही हैं। अब परम ज्ञानी परम विद्वान उद्धव पागल हो गया। मैं तो कृष्ण से प्रेम यही मान के कर रहा हूं कि मेरे चचेरे भाई हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने उन्हें परमात्मा मान के तो प्रेम किया ही नहीं। यही भूल हम कर रहे हैं और यही ज्ञान है। इसलिए पूछा, क्या इस परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए जो वस्तु तत्व था स्नेह, उसको क्या तुमने उसके साथ जोड़ा? तुमने आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ा? यही भूल, एक छोटी सी भूल इतनी भारी पड़ी। लेकिन नारायण जानते थे, गोविंद जानते थे कि ज्ञानी हैं, मेरे बताने से समझ नहीं आएगा। आप देखिए, अर्जुन को भी भगवान ने बताया। अर्जुन भी भगवान को अपना सखा, अपना रिश्तेदार मानता था, यही मानता था, उन्हें परमात्मा नहीं मानता था। और उसने भगवान से प्रश्न भी किया, मैं कैसे मान लूं कि तुम भगवान हो? जैसा तुम्हारा शरीर वैसा मेरा शरीर। जब भगवान ने गीता में बहुत राज खोले कि हे अर्जुन, मैं तेरे को और तेरे अनंत जन्मों को जानता हूं, और तू जो जानता है वो सब गलत जानता है। फिर भी अर्जुन माना नहीं, भगवान से बोला, नहीं प्रभु, अगर आप भगवान हैं मैं कैसे मान लूं? आप मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। और जहां विराट रूप दिखाया, वो अर्जुन पागल हो गया। नहीं नहीं नहीं, हे केशव, सखा भाव में आ जाओ, मैं इस रूप को आपके नहीं देख सकता। अब बताओ, आप और हम लोग भगवान का कौन सा रूप देखना चाहते हैं? सारी सृष्टि भगवान है। पहाड़ भगवान, नदी भगवान, अग्नि भगवान, जल भगवान, आकाश भगवान। आपके और हमारे सामने भी अगर भगवान विराट रूप में आ जाएं तो हमारी आंखें चुंधिया जाएंगी, देख नहीं पाएंगे। आप सूर्य को तो देख नहीं पाते, हम लोग भगवान को देख पाएंगे। इसीलिए भगवान ने इतना सरल कर दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इतना सरल कर दिया, क्योंकि अब हम कहें भगवान आप अपना असली रूप दिखाओ ना, हम बनाए। बोले भैया मैं तो सारा संसार बना हुआ हूं, जो तुम्हें नजर आ रहा है वो तुम्हें मैं नजर नहीं आ रहा। उसमें जड़ चेतन सब भगवान बने हुए हैं।
इसीलिए संसार के जीव, बहुत ध्यान से सुनो, संसार के जीव आप और हम लोग क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात कही, ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ते। हम अपने को शरीर मानकर शरीर से संबंध जोड़ते हैं, भाई इतना पाप है। वो कहते हैं अनदेखे से कैसे प्रेम करें, अनदेखे अनमिले साजन से प्रेम करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मनुष्य की आंख देखे हुए में चली जाती है, उसका मन देखे हुए में चला जाता है। अनदेखे अनमिले साजन के नाम पर अपने समूचे जीवन को बिता सकना, ये कितनी कठोर तपस्या है। और भक्त वही करते हैं क्योंकि उनकी इसी तपस्या में खुश होकर भगवान उनको मिलते हैं। ये राज बता दिया मैंने आपको। हम अनदेखे भगवान को कैसे देखें, कैसे मिलें, कैसे उससे राग करें, नहीं करते। और भक्त लोग उनकी इस तपस्या को खुश होकर भगवान उन्हें मिल जाते हैं। ये क्या तपस्या है? अब आपसे कोई पूछे आपने भगवान को नहीं देखा, बिल्कुल ठीक, आपने अपने आप को देखा है? आप बता दीजिए, कोई आप में से बता दे कि मैंने अपने आप को देखा है। आपकी आंखें अपनी आंखों को आंख तो देख नहीं सकती, आईने का सहारा लेना पड़ता है। और जिसको आप कहते हो ये शरीर, वो आप हो नहीं। आत्मा, उसे आप कभी देख नहीं सकते। आप अपनी आत्मा को अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते। अब आप सोच के देखो, सर से लेके पांव तक, शिखा से लेके नख तक पैर के, इसी शरीर में आप कहां पर और कहां पर नहीं हो। आप कोई जगह बता दो यहां मैं नहीं हूं। और इसी सर से लेके पांव तक जब छोड़ के जाओगे तो किसी को नजर भी नहीं आओगे। हम अनदेखे थे, अनुभूति होती है, ऐसी परमात्मा भी भाव से नजर आता है। जिस भाव से आप भगवान को प्रेम करोगे उस भाव में भगवान आ जाएगा। तभी तो गाते हो कि त्वमेव माता से पिता त्वमेव, हमने माता को देखा, पिता को देखा। त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, तुम ही मेरे बंधु हो, रिश्तेदार हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम मेरे भाई बंद हो। त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव, ये जो ज्ञान है मेरे पास ये भी तुम्हारे कारण है। और ये द्रव्य माया जो है ये भी आपका रूप है। और फिर आखिर में क्या कहा? त्वमेव सर्वम। बताओ, हमारे को बोलने में भी महसूस नहीं होता जब मैं भगवान को सर्वम मानता नहीं तो मैं किस मुंह से बोल रहा हूं सर्वम? त्वमेव सर्वम, सब कुछ तुम बने हुए हो। हम रट्टू तोते की तरह भगवान को सुना रहे हैं, ये अपने पापी मन को समझाना है। अच्छा, भगवान को बता रहे हो तुम हमारे पिता हो, तुम हमारी माता हो। भगवान को नहीं पता, हमें पता है। भगवान को जता रहे हैं, भूलना मत, तुम ही हमारी माता, तुम ही हमारे पिता हो। असली बात अपने पापी मन को बताना है। कह रहे मन, सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा भी कह रहे हैं, तुम भी कह रहे हो, फिर समस्या क्या है? एक मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज कुछ और समझाने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। गोविंद गोविंद
गोपाल।